हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जितनी भी तरीके के भवन हैं, जैसे जिम है, पेट्रोल है, ऑडिटोरियम, गेस्ट हाउस है। इसके अलावा इस तरह से भवन हो सकता है जहां आवास है, लोग रहते भी हैं और इसी में एक परचून की दुकान खोल रखी है। या ऐसी कंडीशन भी आ सकती है, ज़्यादातर ये शहरी क्षेत्र में होते हैं, ऊपर देखे रह रहे हैं। हो सकता है मकान मालिक खुद रह रहा हो या किराए से उठी हो। साथ ही साथ नीचे इस तरह से दुकानें बनी हों। इस दुकान में कुछ खुली हो सकती हैं, कुछ बंद भी हो सकती हैं। अब ये बंद दुकानें खाली हैं दुकान, या अभी तक खुली नहीं है, सामान भरा हुआ है, या गोदाम बना रखा। तो इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, जब आपकी जो ऐप है HLO ऐप, उसमें आप जब फिल करते हैं क्वेश्चन जो 7 है, उसी क्वेश्चन पर आने के बाद आप जान पाते हैं कि उस बिल्डिंग को हमें दिखाना क्या है। इससे पहले आप ये जान नहीं पाते। जब आप ऐप ओपन करते हैं तो मकान सूची की प्रविष्टि पे जाते हैं, फिर इस तरह से 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे केस में जब क्वेश्चन नंबर 7 आता है, तब हमें पता चल पाता है कि हमें उसे दिखाना क्या है। तो लेकिन क्वेश्चन मन में हमारे पहले ही होता है कि दुकान को क्या दिखाया जाएगा, जिम को क्या दिखाया जाएगा। देखिए, सभी प्रकार के जो भवन हैं उनको आप यहाँ पर एक भवन नंबर देना है और भवन के साथ साथ आपको नया करना है ताकि उसे एक जनगणना मकान जारी हो पाए। फिर 7 नंबर में आके अगर वो आवास है तो 1 से लेकर सारे 34 क्वेश्चंस जो है आते रहेंगे, आप अगला करते जाएंगे और फिल करते रहेंगे। साथ ही आवास सह अन्य उपयोग वाले केस में भी 1 से 34 तक प्रश्न आते रहेंगे। मतलब इन 2 कैटेगरी को छोड़कर बाकी कैटेगरी में 7 नंबर के बाद कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। 7 के बाद पूरी समरी आएगी। 1 से 7 जो क्वेश्चन आपने भरे हैं वो स्क्रीन पे डायरेक्ट दिखने लगेंगे। इस तरह से देखिए समरी आ जाती है और लिख के आया लागू नहीं, लागू नहीं, लागू नहीं। ये किस केस में? अगर वो दुकान है, अगर वो स्कूल कॉलेज है, होटल, लॉज, अस्पताल, फैक्ट्री, पूजा स्थल या खाली है। तो चलिए भिन्न भिन्न स्थितियों को दिखाते हैं, फिर इसे समझते हैं। अब आप लोगों का क्वेश्चन था, ऐसा केस था एक और एक ऐसा केस था। इन दोनों केस को समझ लेंगे तो बाकी सारे केस समझ जाएंगे। सिंपल कोई दुकान है, भवन, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं। 7 नंबर में आप दुकान चूज कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले मकान सूचीकरण में गए आपने यहाँ पर उसे भवन नंबर मान लेते हैं, 18 भवन नंबर हमारे दे दिया और नया कर दिया दुकान के लिए। वो दुकान जिसमें कोई भी रहता नहीं है, सिर्फ वो दुकान है, एक बिल्डिंग। फिर यहाँ 9 कर देते हैं आप हैं। फिर 6 नंबर में उस जनगणना मकान की, मतलब अब दुकान है ना, तो दुकान की वो देख लें, कंक्रीट की है, पत्थर की, पक्की ईंट की, जैसा भी हो। अगर नहीं समझ आ रहा तो अन्य कोई भी लगा सकते हैं। अगले पे चले जाएंगे। अब 7 नंबर में उसे दुकान दिखाते हैं, दुकान पे चूज करेंगे। जैसे आप दुकान पे चूज करेंगे, वास्तविक उपयोग दर्ज करने वाले ऑप्शन खुल जाएगा। अब इसमें आपको फिल करना है। अब मान लेते हैं काहे की दुकान है, वो किराना स्टोर है, तो लिख देंगे सिर्फ किराना स्टोर। अगर किसी के नाम से किराना स्टोर है, जैसे संजय किराना स्टोर, तो डाल देंगे संजय किराना स्टोर, या सिंपल किराना स्टोर भी ले सकते हैं और अगला कर दिया जाएगा। उसके बाद में ये सारे क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे जिसमें लागू नहीं, लागू नहीं, लागू नहीं। फिर हम क्या करेंगे, पुष्टि कर देंगे। तो ये एंट्री हमारी क्या हो गई, ये एंट्री हमारी सबमिट हो गई। ये तो सिंपल दुकान की एंट्री हो गई। अब एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें लोग रहते भी हैं और दुकान भी है। देखिए, ये जो स्थिति है, आपको देखकर स्थिति को पता लगाना पड़ेगा। ये स्थिति है आवास सह अन्य उपयोग की। ये है दूसरी एंट्री, आवास सह अन्य उपयोग। मतलब यहाँ पर आवास के साथ साथ, आवास मतलब रह रहे हैं, साथ में एक परचून दुकान खुली। अब ये परचून की दुकान जो है वो किराए से भी हो सकती है और मकान मालिक खुद, इस घर का मालिक खुद भी खोल के चला रहा दुकान। कोई भी हो केस आवास से अनुपयोग में जाएगा। हो सकता ऐसी स्थिति है, लेकिन यहाँ दुकान है किराए से और ऊपर रहता भी किराए से है, तब भी आवास से अनुपयोग में जाएगा। क्योंकि ये भवन की कंडीशन देखकर और भवन का सिस्टम देखकर ही आप लगा पाएंगे इस आवास को इसके साथ साथ यूज किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसी तरह से मकान सूचीकरण पे आ गए। फिर यहाँ भवन नंबर उसको दे दिया जो भी दे रहे हैं। फिर नया पे क्लिक किया, एक जनगणना मकान जारी हो गया। फिर अगला कर देंगे। अब ऐसे केस में हमें 1 से 34 तक प्रश्न आएंगे। ठीक है, सारे प्रश्नों का आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि ये हम पहले बता चुके हैं, आवास वाले केस में और आवास से अनुपयोग वाले केस में 1 से 34 तक प्रश्न आते हैं। तो उन सारे प्रश्न को हमें रिप्लाई देना पड़ेगा। ठीक है, अब जब ये एंट्री हो गई, अब इस केस में इस पूरे भवन को सिर्फ एक जनगणना मकान जारी हुआ। जैसे मान लेते हैं इस भवन संख्या इसकी 45 थी और जनगणना मकान इसको जारी हुआ, मान लेते हैं जो भी 50, 43 थी, जो भी 43 जारी हुआ, 0043, 4 डिजिट का होता है तो इस तरह से होगा। ठीक, अब इसी में
दुकान की एंट्री भी हो गई और आवास की भी हो गई, क्योंकि इसका नाम क्या है, आवास सह अनुपयोग। तो जब इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको बॉक्स में भरना भी होता है। अब क्या भरेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे इस केस में आवास, जैसे लिखना वैसे लिखना होगा, आवास सह किराना स्टोर। आवास सह जो दुकान उसका नाम लिख देंगे, आवास सह के साथ। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो लिखेंगे रेजिडेंस कम जो भी दुकान का नाम उसका नाम लिख देंगे। तो ऐसे केस में आवास को अलग जनगणना मकान और दुकान को अलग जनगणना मकान नहीं देना है, इसमें बस इसकी एंट्री हो गई, ठीक। लेकिन ये एंट्री थोड़ा अलग है। अब इसी एंट्री में हम सारे टॉपिक को समझ लेंगे। देखिए, अब ऐसे केस में सबसे पहले एंट्री होती कैसे है, सबसे पहले इधर से शुरू करेंगे। आप पहले गिन लीजिए, 1 2 दुकानें कितनी, 1 ये दुकान हो सकती है, चलिए 2 दुकान मान लेते हैं, दुकान ये भी है 2 3 4 5 और आवास 6। अगर ये 1 दुकान 2 दुकान 3 4 5 6, तो यहाँ पर जो है नीचे 5 और 1 6 जनगणना मकान होंगे। मतलब ऐप पर आपको एक बार एंट्री इसकी करनी है, पूरी 7 क्वेश्चन जाने के बाद फिर इसकी एंट्री होगी, फिर इसकी एंट्री सेपरेट एंट्री होगी। मतलब तो 6 जनगणना मकान जारी हो जाएंगे। भवन सेम रहेगा। देखिए भवन 602 है ये, तो भवन 602 इसके लिए भी है, भवन 602 इस वाले के लिए भी है, सभी के लिए भवन 602 है। लेकिन जनगणना मकान सबका अलग अलग होगा। इस केस में जनगणना मकान 1 नहीं होगा। अगर जनगणना मकान 1 दे देंगे तो गलत एंट्री हुई, आपको डिलीट करना पड़ेगा। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहली दुकान है बंद। अब ये बंद हो सकता है, किराए के लिए हो सकती है कि अभी भी दुकान उठी ही नहीं है। तो अगर उठी नहीं है तो इसे हम कहेंगे खाली है। कैसे इसकी एंट्री करेंगे, इसकी एंट्री बता दें, बाकी एंट्री इसी तरह भर ली जाएंगी। सबसे पहले मकान सूचीकरण पर आप आए। अब देखिए यहाँ पर इसे इरेज कर देते हैं। भवन संख्या आपने टाइप किया, आपने भवन संख्या टाइप किया 602, ठीक। अब चूंकि पहली दुकान की एंट्री होने जा रही है तो आप नया पे करेंगे। नया पे आपने किया, मान लेते हैं उसको जारी हो गया 000, मान लेते हैं, चलिए 1 से ही कर लेते हैं, ये जारी हुआ उसको। उसके बाद में आपने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद ऐसी आईडी मांगेगा, नो कर दीजिएगा, फिर अगले कर देंगे आप। अगला करने के बाद अब वो दुकान कच्ची पक्की जो भी है उसे कर देंगे, ठीक। फिर अगला कर देंगे। अगला करने के बाद अब यहाँ पर आपके साथ पास ऑप्शन आ रहा है। अब चूंकि दुकान है वो खाली, मतलब अभी किराए से उठी नहीं है तो वो खाली में जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर खाली वाला देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि दुकान है, खाली क्यों दिखा दिया, किराए से उठी नहीं है तो अभी खाली है, उसका यूज नहीं है, ठीक। अब खाली के लिए भी यहाँ पर आपको भरना होगा, क्या है खाली। जैसे आप चूज करेंगे ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसमें आपको टाइप करना पड़ेगा। लिख देंगे किराए हेतु खाली। क्या लिखेंगे, दुकान किराए हेतु खाली। इससे क्या हुआ, वो खाली है और किराए के लिए है, ठीक। ये एंट्री आपकी हो गई। फिर अगला करेंगे, समरी आएगी, काम खत्म। 34 प्रश्न इस केस में नहीं आएंगे, ठीक। दुकान है, पुष्टि कर देंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरे केस में जो भी केस हो, मान लेते हैं ये केस भी खाली वाला है, इसी तरह से, ठीक हो गया। या बंद वाला केस है, चलिए हम बंद वाला केस देख लेते हैं। मान ले दुकान बंद है, अभी खुली नहीं है, हो सकता है आज ये जो इनके दुकानदार है कहीं छुट्टी पे गए हों, बंद है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, खाली अलग चीज है, बंद अलग चीज है। ऐसे केस में क्वेश्चन नंबर 7 पर जब आएंगे तो दुकान दिखाएंगे, दुकान दिखाएंगे। और दुकान के लिए बंद वाला ऑप्शन नहीं होता है ओपन, ध्यान रखिए। ये बंद आवास के लिए, आवास से अनुपयोग के लिए खुलता है और किसी दूसरे के लिए जो है नहीं खुलता है। ध्यान रहे, दुकान अगर आप चूज करते हैं, दुकान वाले केस में कभी बंद वाला ऑप्शन ओपन नहीं होता, ये हाइड रहते हैं। मतलब ये दुकान अगर आप दिखा रहे हैं तो वो काहे की दुकान है आपको ये दिखाना पड़ेगा, इसे बंद नहीं दिखा सकते। अगर बंद दिखाना है तो खाली दिखा दीजिए या वेट करिए, ठीक है। जब वो दुकान खुल जाए तो जान लीजिए काहे की दुकान है, या पड़ोसी से पूछ लीजिए, उस पर टिक लगा के दुकान का नाम लिख दीजिए। अगर बंद भी है, कहीं गए हैं लोग, तो आस पड़ोस से पूछ के लिख दीजिए, ध्यान रहे, समझ गए। तो बंद वाले केस में दुकान को हम बंद नहीं दिखा सकते, खाली दिखा सकते हैं। खाली तब दिखाएंगे जब वो किराए से उठी नहीं हो, ये केस। तीसरे केस में दुकान खुली है और दुकान देख लीजिए काहे की दुकान है, तो जब हम इस तरह से भरकर आएंगे, ठीक है, भवन नंबर 600 दे दे। अब देखिए साथियों, दुकान नंबर 2 के बारे में मान लेते दुकान जो है लॉक है, अभी खुली नहीं है, किराए से तो उठ गई है, लेकिन इसका दुकानदार अभी आया नहीं है, या नहीं, लॉक है। ऐसी एंट्री कैसे करेंगे, देखिए मकान सूचीकरण पर जाएंगे, यहाँ पर 602 लिखेंगे, चूंकि भवन नंबर सेम है ना, 602 जो है भवन नंबर
तो सबके लिए सेम है, इसके लिए 602, इसके लिए भी 602, इसके लिए भी 602। तो यहाँ आपको 602 लिखना पड़ेगा, और ना लिखें तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है एरो, इस पर क्लिक करेंगे तो एक सूची खुल जाती है आपके सामने। उस सूची में 602 को चूज कर लीजिए, ये 602 टाइप कर लीजिए। अब इस दोहराए को आपको दबाना है एक बार। अगर आप दबा देते हैं तब भी ठीक, और नहीं भी दबाते हैं इस बटन को तब भी, अगर 602 लिख चुका है यहाँ पर, तो जो एंट्री आप भरने जा रहे हैं 602 पे ही चढ़ेगी, ठीक, ध्यान रहे। अच्छा, उसके बाद में अब आपको नया करना है। नया क्यों करना? नई दुकान है, दूसरी दुकान है, इसके लिए आपको नया करना पड़ेगा। नया करेंगे जैसे ही मान लेते हैं 0002 जो है, एक जनगणना मकान, इसको भी जारी हो जाएगा। जारी हो गया, अगला कर दिया। इसी तरह से SIID नो कर देंगे। यहाँ पर जो भी लगा लें, पक्की कच्ची है दुकान, ठीक, कंक्रीट की है, नहीं समझ आ रहा, अन्य लगा दें, अगला कर दें। अब साथियों से देखना है, वो दुकान चूंकि लॉक थी, बंद थी, ताला पड़ा हुआ था। अब देखिए, अगर आप दुकान को चूज किया आपने, और यहाँ बंद संस्थागत वाले दुकान वाले केस में हाइड रहेंगे, मतलब दुकान चूज करके आप इसे बंद नहीं दिखा सकते, ये दोनों ऑप्शन हाइड रहते हैं। तो दुकान के केस में अगर बंद भी है तब भी आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर दुकान का नाम लिखना पड़ेगा, काहे की दुकान है, प्रोसेस पूछ के लिख दीजिए। और अगर, क्योंकि दुकान को आप बंद नहीं दिखा सकते, ये हाइड रहते हैं, ठीक, समझ गए। तो दुकान जो भी है, या वेट कर लीजिए शाम तक का कि कब आएंगे, या प्रोसेस पूछ लीजिए। अगर वो दुकान चल रही होगी, सबको पता होगा दुकान काहे की, उसका नाम लिख देंगे, ठीक। सोनार की दुकान, किराए की दुकान, सॉरी सोनार की दुकान है, किराना स्टोर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो आप ये समझ लीजिए, कभी दुकान अगर बंद है, वो उठी हुई है, ठीक, मान ले, तो उसे आप लॉक नहीं दिखा सकते, खाली दिखा सकते हैं। किराए है तो खाली अगर है दिखा सकते हैं, ठीक। अगर वो गोदाम भी है और बंद है तब भी आपको उससे खाली नहीं दिखाएंगे। आप दुकान लिखकर नीचे बॉक्स में लिखेंगे वो दुकान है काहे की, ठीक है। भूसा गोदाम लिख दें, किताब मतलब दालों का गोदाम, जो भी है, ठीक, कुछ भी हो सकता है। तीसरा केस आ गया, दुकान खुली है, कोई दिक्कत नहीं, तब तो परेशानी ही नहीं है। जब 7 नंबर पर आप आएंगे तो दुकान चूज कर लें और यहाँ दुकान का नाम लिख दें, अगला कर दें, ठीक है, बस खत्म काम। ये आएगा क्वेश्चंस और ये समरी आ जाएगी। मोबाइल नंबर जरूरत ही नहीं, कोई लागू नहीं, ठीक। इस तरह से इसकी एंट्री कर लेंगे, इस तरह से इसकी एंट्री कर लेंगे, फिर आवास की एंट्री करेंगे। ये सीक्वेंस इसका बताया गया है, ठीक। अब ये आवास है, अब ये आवास चाहे वो मकान मालिक खुद रह रहा हो, चाहे किराए से हो, आवास में रहने का मतलब कोई नहीं होता है, कोई भी रह सकता है, ठीक। चलिए, तो आवास में मान लेते हैं कोई रहता है, भवन संख्या 602 है, इसके लिए, इस सब के लिए। तो आवास की एंट्री वही मकान सूचीकरण पे गए आप, 602 यहाँ पर टाइप कर दिया, फिर नया करना पड़ेगा, ठीक। नया पे क्लिक करेंगे, अगले पे जाएंगे, नो यस। अब चूंकि ये आवास है तो हो सकता इन्होंने अपना सेल्फ इनमरेशन कर रखा हो ऑनलाइन। ऐसे केस में हाँ पे क्लिक करके 12 डिजिट की SIID हमको इंटर करनी पड़ती है। ये अगले जो है उसमें खुल जाती है, ठीक। एक बॉक्स आएगा, उसमें भरनी होगी। जैसे भरेंगे सबमिट हो जाएगी, समरी आ जाएगी। अगर वो ID सही है तो इस तरह से आपको समरी दिखेगी, केवल क्या क्या फिल कर रखा है। अब इसे आप एडिट कैसे करेंगे? एडिट नहीं कर सकते अभी, पुष्टि कर दें। पुष्टि करने के बाद डेटा अपडेट वाले ऑप्शन में जाकर चाहे तो एडिट कर सकते हैं, या सही है तो सिंक कर दें, ठीक। तो आवास के केस में हमने बताया था कि सारे क्वेश्चन आपको प्रश्न देने होंगे, 3400 प्रश्न के उत्तर देने होंगे, ठीक है। तो शायद ये सारे केस आ गए इसके अंदर। इसके अलावा जैसे कि जिम है, पेट्रोल है, गेस्ट हाउस है, एंट्री जो भी एंट्री है, गौशाला है, जो भी है, इसमें ऑप्शन नहीं होता। देखिए गौशाला कहीं आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो सीधे अन्य गैर आवासीय में डालिए। पेट्रोल है, पेट्रोल टंकी अन्य गैर आवासीय में, मतलब इनके अलावा जो भी एंट्री आती है वो अन्य गैर आवास में। अब पूजा स्थल में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, वो सारा इसी में आ जाएगा, है ना। देखिए फैक्ट्री, वर्कशॉप इसमें आ जाएगा। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लिस्टेड नहीं है, तो सारे अन्य गैर आवासीय में डालकर उसका नाम लिख दें और नेक्स्ट कर दें, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ सोल्यूशन आपको मिला होगा, ठीक है। ये मैं खुद डेटा मैंने फिल किया उसके बेस पे बता रहा हूँ। मेरा बैग वगैरह जमा भी हो गया है, सारा कुछ सही रहा, तो उम्मीद करते हैं आपका भी सारा कुछ सही रहेगा। कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालते रहें। तो मिलते किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और वीडियो को लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।